नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। तूफानी तेजी देखने को मिली है दोस्तों आज कुछ स्टॉक्स में, जिसमें एक आप थीम कह सकते हो पावर से रिलेटेड थीम या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड थीम थी। बहुत ही भयंकर तरीके से भाग रहे थे ये स्टॉक्स। मैं आपको एक एक करके नाम बताता हूं। पहले तो अदानी पावर, नो डाउट आज अदानी ग्रुप फुल फ्लैज एक्शन में था। 18.5% ऊपर बंद हुआ है ये स्टॉक 537 रुपए पे। दूसरा नाम अदानी ग्रीन, ये भी अदानी ग्रुप से ही आपके लिए 12.5% की तेजी यहां भी देखने को मिली है आप सभी को। तीसरे नाम की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आरईसी 7% ऊपर दोस्तों। आरईसी के साथ साथ पीएफसी में भी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। एनटीपीसी ग्रीन में भी आज एक दमदार एक्शन देखने को मिला है। तो स्टॉक्स दोस्तों चले नहीं है, रॉकेट हुए हैं। 9.5% एनटीपीसी ग्रीन है। ये आपको एक चीज दर्शा रहे हैं कि अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और अगर बेचे ये सोचकर कि और गिरेंगे और मैं गिरावट में लूंगा, तो ऐसा दिन कभी भी आ सकता है। इस बंदे ने अगर कल बेच दिया होगा ना, मतलब ये जो स्टॉक्स हैं आरईसी, एनटीपीसी या पीएफसी या एनटीपीसी ग्रीन मतलब कि या अदानी पावर या अदानी ग्रीन, तो इन्होंने कल बेचने के बाद पता है कितना नुकसान लिया है? करीब 10 से 20% का ये बुक हो गया। अब वो इतना गैप हो चुका है, उसको फुलफिल करना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मार्केट में कभी भी टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दोस्तों। किसी ने क्या सोचा था कि आज मार्केट उछाल मारेगा और ऐसा उछाल मारेगा, ये तो नहीं सोचा होगा। उछाल की तो सबको उम्मीद थी, लेकिन 2% 3% अलग होता है। 10% बाउंस बैक आ जाए तो इन्वेस्टर क्या करे बताओ? कल अगर आप अपना लॉस बुक करके निकले हो और आज ये हाल हो जाए, अब बाजार कल से फिर गिरने भी लगेगा ना, तो भी दोबारा से वो वाला भाव आने में 4 दिन लग जाएंगे। और आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं। और आते आते आपको ऐसा लगेगा ले लेता हूं, कहीं दोबारा मिस ना हो जाए। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके अंदर का जो दिमाग या इमोशन है ना, ये हमेशा चलता रहेगा शेयर बाजार में और भाव के साथ बदलता रहेगा। अगर आपको कुछ चीज एक्चुअली में जज करनी है, चेक करनी है, तो वो ये करो कि बाजार में तेजी आई और स्टॉक्स भागे। बाजार गिर रहा है और स्टॉक्स गिर रहे हैं। थोड़ी सी बाइंग बनती है तो शेयर्स उछल जाते हैं, थोड़ी सी सेलिंग आती है तो शेयर्स टूट जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ मत सोचो, इतना सोचकर बैठे रहो बस। अगर कंपनी ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का है, तो बैठे रहो, क्या दिक्कत है? बिजनेस तो कहीं नहीं जा रहा। ये हर सेकंड जो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता है, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऊपर नीचे? क्या कंपनी खराब हो जाती है हर सेकंड? कंपनी तो जो काम कर रही है वही काम कर रही है। हर सेकंड तो कुछ नहीं हो रहा कंपनी में बदलाव, फिर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? बाइंग सेलिंग की वजह से, सप्लाई डिमांड की वजह से। ज्यादा बायर हो गए, सेलर्स कम है, सर्किट लग जाएगा ऊपर का। ज्यादा सेलर्स हो गए, बायर्स कम है, नीचे का सर्किट लग जाएगा। तो ये सब चीजें आपके लिए बाइंग सेलिंग चलती हैं। हर सेकंड हो रहा है सौदा। कोई इंट्राडे कर रहा है, कोई बीटीएसटी कर रहा है, कोई पोजिशनल कर रहा है, ये हर सेकंड हो रहा है। लेकिन आपको पता है शेयर ऊपर कब जाएगा? जब कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, उसे ऊपर जाना ही होगा, सिंपल। और नीचे कब जाएगा? जब कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब होंगे। इसमें एक प्लस पॉइंट तड़के का काम करता है आपका वैल्यूएशन। अगर अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, सस्ते पीई पे है, तो री रेटिंग होती है कंपनी की, वैल्यूएशंस भी बढ़ेंगे और अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं, तो डबल बोनेंजा। और अगर गलती से वैल्यूएशन महंगे हैं, अर्निंग्स बढ़ रही हैं, तो ज्यादा कुछ खास मजा नहीं आएगा। लेकिन वैल्यूएशन महंगे हैं, अर्निंग्स घट रही हैं, तो बहुत तेजी से गिरेगा शेयर, क्योंकि फिर वैल्यूएशंस की री रेटिंग प्लस अर्निंग्स खराब। तो ये सारी चीजें आपको बस चेक करनी होती हैं, उसके बाद निवेश करके भूलना होता है। हर सेकंड मैंने आपसे कल भी एक वीडियो बनाई थी, जब मैंने कहा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा इन्वेस्टर लॉस खा रहा है इस समय, पूरे बाजार में लॉस हो रहा है। तो आप अकेले तो थे नहीं, पूरा मार्केट नीचे था। तो क्या सबने ही गलत सौदे उठा लिए हैं? क्या सबकी ही दिमाग की रणनीति गलत है? सभी गलत सोच रहे हैं? ये तो नहीं है। एक से एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा है मार्केट में। तो अगर कंपनी में दम है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो वो ऊपर आ जाएगा। अब आता हूं मैं एक एक करके पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर बात करने में। इतनी बड़ी तेजी हुई है, लेकिन चार्ट पैटर्न किसी का भी नहीं सुधरा, क्योंकि टूटा इतना ज्यादा है ना। आज पीएफसी की बात करते हैं सबसे पहले। 6-7% ऊपर था। वन साइडेड फॉल चल रहा है 550 रुपए से। वन साइडेड, इनफैक्ट मैं 550 तो कम ही बोल रहा, नहीं एग्जैक्टली देखो, वन साइडेड फॉल चल रहा है 520 से। अगर थोड़ा पीछे जाऊं तो फिर 550 रुपए से भी गिर रहा है स्टॉक। फिर गिरावट के बाद रिकवरी भी आई थी, हालांकि 513 520 तक, लेकिन उसके बाद देखा जाए तो वन साइडेड ही टूट रहा है।
अभी स्टॉक 417 पे है आज, जिसमें आज ये स्टॉक भागा है तब 417 पे है। अगर मैं लो की बात करूं आज के तो 393 का है, और अगर कल के लो की बात करूं तो 388 का है। तो आप ये देखो कि नीचे से ऊपर जरूर आया है, लेकिन स्टॉक्स के चार्ट्स अभी ठीक नहीं हुए हैं। तो ये तेजी में अगर आप सोच रहे हो कि यार मजा आ गया, कल ले लेता तो ठीक था, कल वाला भाव दोबारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस भाव पे आप लेने के बारे में नहीं, आप बेचने के बारे में सोचोगे। तो ये जो माइंड सेट है ना, इसको कैसे भी करके कंट्रोल में करो, और माइंड सेट कर दो कि अगर गिरेगा या बढ़ेगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो लंबी अवधि का हूं, ठीक है। और दूसरी चीज ये सोचो, अगर कंपनी अच्छी है और गिरेगा तो फिर ऐड करने के बारे में सोचो उसे। ये लॉजिक रहना चाहिए आपका मेरे हिसाब से। बाकी आज पावर क्षेत्र से स्टॉक्स बहुत दमदार एक्शन में थे, चाहे वो अदानी पावर हो, एनटीपीसी ग्रीन हो, या फिर कोई भी अदर स्टॉक हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।